अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि बस्तर नाव की अपडेट आपको मिलती रहे। सलवा जुड़ुम के कारण 2005 के बाद बंद करवा दिए नक्सल प्रभाव क्षेत्र में स्कूल। आपको बता दें कि बीजापुर जिले से लगभग 11 से 12 किलोमीटर दूर मनकेली गांव है। वहां ना तो आज तक कोई सरकार पहुंची, ना कोई सरकारी योजनाओं के साथ महकमे। मनकेली गांव पहुंचहीन इलाका है, वहां जाने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है। जिला मुख्यालय से 11 से 12 किलोमीटर लगभग दूरी है उसके बावजूद बड़ी जद्दोजहद कर शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग कर्मचारी मनकेली पहुंच सलवा जुड़ुम बाद बंद बड़े स्कूल को 17 साल बाद शिक्षा की अलख फिर उस जगह जगाया। आज वहां 17 साल बाद राष्ट्रगान हुई। शिक्षा विभाग की मेहनत अब रंग लाई है। बंद पड़े स्कूल को खोलने के लिए जिला प्रशासन अथक प्रयास कर रहा है और बहुत सारे स्कूल जिला प्रशासन ने खोला भी है, परंतु मनकेली में स्कूल खोलना अपने आप में बड़ी चुनौती रहा है। वहां पहुंचना और ग्रामीणों से सामंजस्य बिठाकर स्कूल खोलना एक अपने आप में चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि मनकेली अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र है। सैकड़ों बच्चे अब शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। अब मनकेली के बच्चों को शिक्षा का सीधा लाभ इन्हें इस स्कूल से मिलेगा। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूँ और आप मेरे YouTube चैनल बस्तर नाव को देख रहे हैं। बस्तर नाव वैसे जगह पर पहुँचता है जहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल ही नहीं, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आज वैसी जगह पर मैं पहुँचा हूँ। आप मनकेली, आपने नाम सुना होगा। ये मनकेली वही मनकेली गांव है। जिला मुख्यालय से तकरीबन लगभग 11 से 12 किलोमीटर इसकी दूरी बताई जाती है। मनकेली में मैं मौजूद हूँ। मनकेली में आज एक स्कूल का शुभारंभ किया गया है। यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, योजनाओं से तो वंचित रहते ही हैं सरकारी योजनाओं से, परंतु शिक्षा की जो अलग है उन तक पहुँच भी नहीं पाती है। यही वजह है कि वो समझ नहीं पाते हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी जो चीज़ें हैं वो भी महसूस नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं। मनकेली बेहद संवेदनशील क्षेत्र है और बेहद अति घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। मैं आपको दिखा दूं, इस स्कूल को देखेंगे आप, यहाँ पे एक शेड बनी हुई है। प्राथमिक शाला मनकेली, संकुल केंद्र संजय पारा, विकासखंड बीजापुर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़। इस जगह पर मौजूद हूँ। आज ओपनिंग की गई है इस स्कूल का। शिक्षा विभाग के जो आला अधिकारी है उनकी मौजूदगी और उनके सानिध्य में जो कर्मचारी की उपस्थिति दर्ज हुई थी और उन्हीं की उपस्थिति में आज स्कूल का शुभारंभ किया गया है। इन बच्चों को आप दिखाने की कोशिश कीजिएगा कैमरामैन। इन बच्चों को देख रहे होंगे आप। ये तमाम जो बच्चे हैं ये मनकेली गांव के रहने वाले हैं। सैकड़ों की इनकी संख्या है, सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं। अब कई सालों से तो पहले ये शिक्षा से वंचित थे, लेकिन अब शिक्षा की अलग इनमें जागेगी, क्योंकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जी जान लगा दिया है इसके लिए। बंद पड़े स्कूल को तो खोला जा रहा है, परंतु किस तरीके से वहाँ पे व्यवस्थाएं की जा रही है। पहले इनके पास स्लेट नहीं होता था, कॉपी नहीं होता था, पुस्तक नहीं होते थे, कलम नहीं होता था। ये सब चीज़ों से ये वंचित थे, लेकिन अब इसका सीधा जो लाभ है वो उठा पाएंगे। आप देख सकते हैं अब शुभारंभ हो चुका है। तमाम जो बच्चे हैं, मध्याह्न भोजन इसको बोला जाता है, वो खाना खा रहे हैं। इनके लिए जो खाना यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, तमाम इन बच्चों को आप देख सकते हैं। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ऐसे में आदिवासी किन परिस्थितियों से गुजरते हैं इसको आप देख के आप स्वयं बयां कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी बीजापुर के BEO मोहम्मद जाकिर खान इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इनसे हम संवाद करते हैं। सर, मनकेली आप आज आए हैं, आज शुभारंभ हुआ स्कूल का, कितनी चुनौती रही? क्योंकि मनकेली अपने आप में, मनकेली पहुंचना ही बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कड़ी चुनौती के बाद यहाँ पहुंचा जाता है, क्या कहेंगे? मनकेली बहुत ही अति संवेदनशील इलाका है और यहाँ पर शासन की योजनाएं पहुँच पाना बहुत कठिन है। चूँकि सलवा जुड़ुम के दौर में मनकेली गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरीके से कट गया। ग्रामीणों का विश्वास जो है वो सरकार के बीच से घटता चला गया और यही कारण है कि लगभग ये एरिया पूरी तरीके से शासन की योजना और मुख्य धारा से कट गया। हम धीरे धीरे इस अभियान को आगे ला रहे हैं कि ग्रामीण मुख्य धारा पे जुड़ें, जागरूक हों, और इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि स्कूलों के माध्यम से ये चीज़ संभव है। छत्तीसगढ़ सरकार ने और जिला प्रशासन ने इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए पूरा सपोर्ट दिया है और उनकी मंशा है कि गांव के अंतिम छोर तक शासन की योजना पहुंचे, स्कूल खुले, बच्चों को कापी किताब मिले और बच्चे शिक्षा के माध्यम से मुख्य धारा में लौटे। सरकारी जो महकमे हैं वो मनकेली इतनी आसान नहीं रहती उनको पहुंचने के लिए। आप किस तरीके से सामंजस्य बिठाए, उसके बाद इस स्कूल को खोला गया? किसी भी काम को करने के लिए एक विश्वास और ईमानदारी बहुत ज़रूरत है।
और जब हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो ग्रामीणों से परस्पर एक संवाद स्थापित करते हैं और ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाने में कामयाब रहते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें आप ग्रामवासियों का हित छुपा हुआ है, बच्चों का हित छुपा हुआ है। और ये इन बातों को ग्रामवासी समझने लगे हैं और जिस तरह से हमने पहले भी स्कूल खोला उसके जो परिणाम अन्य गाँव के लोग भी देख रहे हैं, ये एक विश्वास का बहुत बड़ा एक कारण है कि जो भी शिक्षा के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं उससे ग्रामवासियों को और बच्चों को फायदा है। मनकेली में स्कूल खुलने के बाद कितने बच्चों की यहाँ पे उपस्थिति दर्ज होती है, कितने दर्ज होगी? अभी हमारे पास 104 बच्चों की सर्वे सूची आई है और जैसा कि ग्रामीण आज स्वयं ये बता रहे थे कि और भी बच्चे जो बचे हुए हैं जो आने वाले 1-2 दिनों में आएंगे, तो मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा बच्चे इस स्कूल में रहेंगे और एक चुनौती के माहौल में ये बच्चों को स्कूल नसीब होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे खुशी है कि हम इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ पा रहे हैं। कितने शिक्षक पदस्थ किए हैं आपने? अभी शिक्षक नियमित रूप से पदस्थ नहीं है। एक जैसे कि हमारी योजना चल रही है डीएमएफ के मद से यहाँ पर ज्ञान दूत की एक नियुक्ति की जाती है, शिक्षा दूत, और ग्राम पंचायत इसके प्रस्ताव से उसकी नियुक्ति होती है। तो गांव का स्थानीय जो एक नवयुवक है वो स्कूल का संचालित करेगा और अभी हमारे पदोन्नति के पश्चात एक एचएम की भी यहाँ पर पदस्थापना होनी है, तो एचएम भी यहाँ पर आएंगे। अच्छा, एक शिक्षक यहाँ पे? हाँ, नियमित रूप से एक शिक्षक भी देंगे और यहाँ पर गांव के लोगों के माध्यम से पढ़ाई होगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अब तक जिले भर में कितने स्कूल खोले गए हैं और उन स्कूलों को खोलने के पश्चात मनकेली में कितना चुनौती रहा? क्योंकि मनकेली एक ऐसा गांव है, जिला मुख्यालय से लगभग 11 से 12 किलोमीटर इसकी दूरी बताई जाती है, लेकिन आज तक सरकारी महकमे की अगर बात की जाए यहाँ पहुंचना ही बड़ी चुनौती होती है। ये शब्द मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनकेली को मैंने भी खुद बहुत बारीक से देखा है। सरकारी महकमे की बात की जाए, सरकारी योजना इतनी आसान से नहीं पहुंचती है, तो क्या कहेंगे आप आज इस इलाके में स्वयं आए हैं, आपने देखा होगा कि दूरस्थ इलाका है, अति संवेदनशील इलाका है, पहुंच इलाका है, छोटे छोटे नाले पड़ते हैं, रोड नहीं है। ऐसे में इन हालातों में सामान्य रूप से कोई भी सरकारी अमला नहीं आता है और मनकेली आपने देखा कि हमने लगभग 200 से ज़्यादा स्कूल खोला जिला प्रशासन ने, और मनकेली का नंबर अगर 200 के बाद आ रहा है तो मतलब एक चुनौतीपूर्ण ही गांव था। लगातार 4-5 सालों से हम यहाँ के लोगों से संपर्क साधते रहे, किसी न किसी माध्यम से बात करते रहे, अपनी बात को पहुँचाते रहे और लोगों का एक विश्वास जीतने का कोशिश करते रहे। वो कोशिश अब जाकर कामयाब हुई है जब गाँव वालों ने स्वयं देखा कि स्कूल खोलना उनके बच्चों के लिए लाभदायक है और गांव वालों के समझने से, गांव वालों के जागरूक होने से, गांव वालों की मांग पर, गांव वालों की पहल पर आज हम इस स्कूल को खोलने में सफल हुए हैं। मुझे ये बताइए, स्कूल तो खुल गया, कितने सालों के बाद यहाँ पे झंडा फहरेगा? क्योंकि अब दिसंबर महीना खत्म होने को है और 26 जनवरी आने वाला है। आज़ादी का जश्न किस तरीके से यहाँ मनाया जाएगा? हमने इससे पहले भी जो स्कूल खोला वहाँ पर भी 14-14 साल के बाद, 15-15 साल के बाद ध्वजारोहण हुआ, राष्ट्रगान हुआ। आज आपने देखा कि इस गांव में 17 सालों के बाद राष्ट्रगान का गायन हुआ। एक बहुत ही एक अच्छा संदेश है और आने वाले 26 जनवरी में यहाँ पर शान से राष्ट्रीय ध्वज लहराएगा, इसकी मुझे पूरी आशा है। क्या अपील करना चाहते हैं आप ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों पे जहाँ पे बच्चे या फिर बुजुर्ग कहें या फिर जो लोग कहें वो सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं, शिक्षा से वंचित रहते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में नागरिक सुविधाओं की बहाली, नागरिक अधिकारों की बहाली बहुत बड़ी एक पहली प्राथमिकता होती है। किसी भी नागरिक को बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं शिक्षा का अधिकार है, भोजन का अधिकार है, रोजगार की बात है या गांव वालों के शिक्षा की बात है, स्वास्थ्य की बात है। ये सब सुविधाएं गांव वालों को मिलेगी तो निश्चित रूप से गांव वालों का विश्वास शासन के प्रति, प्रशासन के प्रति, विभागीय अमले के प्रति बढ़ेगा। हम उसी विश्वास को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार और इन ग्रामीणों के बीच में एक सेतु के माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, स्कूल तो खुल जाती है, तमाम तरीके की जगह पर स्कूल खोला भी जाता है, बड़ी चुनौती भी होती है, बड़ी जद्दोजहद आप लोग को करनी पड़ती है। स्कूल खुलने के बाद आगे किन परिस्थितियों का आप लोग को सामना करना पड़ता है? क्या समाज जैसे इक्वल होती है? देखिए, चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है तो कोई भी काम करने में इतना आसानी नहीं होता है, लेकिन चूंकि इस समय एक अच्छा माहौल है कि छत्तीसगढ़ सरकार स्वयं अंदरूनी क्षेत्रों पर काम करने को प्राथमिकता दे रही है। जिला प्रशासन की भी ये प्राथमिकता है कि अंदरूनी क्षेत्रों का विकास तेजी से हो और ये हमारे लिए एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करता है और इसी सपोर्ट के बदौलत हम अंदर गांव तक पहुंचकर काम करने में सफल हो रहे हैं।
ये बीजापुर के बीईओ जाकिर खान इस वक्त मेरे साथ बने हुए थे, बस्तर नाव के साथ ये बने हुए थे। किन हालात और किन परिस्थितियों को सामना कर यहाँ पहुंचे हैं, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी इस स्कूल को खोलने के लिए। 4 से 5 साल का इनका मेहनत है। इस मेहनत के पश्चात इस स्कूल को खोला गया। सामंजस्य बिठाई जाती है, ग्रामीणों से बात की जाती है, वार्तालाप होता है, कई तरह की बाधाएं वो उत्पन्न होती है, लेकिन उसको भी बाधाएं उत्पन्न होने के बावजूद गाँव वाले से बात की जाता है। गायता पेरमा जो होते हैं, गाँव के जो प्रमुख होते हैं, सरपंच होते हैं, सचिव होते हैं, तमाम तरीके की बातचीत करने के बाद, बड़ी जद्दोजहद के बाद इस तरीके के नक्सलगढ़ प्रभाव क्षेत्र में स्कूल खोला जाता है। मैं जहां मौजूद हूं, ये मनकेली का गांव है। इस गांव को मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं पुनः शेड को दिखा दूं। इस शेड को देखा जाएगा जब शिक्षा विभाग पूरी तरीके से कोशिश करता है कि जहां स्कूल खोला जाए, जो बेहद नक्सलगढ़ है, नक्सल प्रभाव क्षेत्र है, वहां स्कूल खोलना बड़ी चुनौती होती है। उस जगह पर इस तरीके का शेड बनाते हैं। इस शेड में यहाँ के जो बच्चे हैं मनकेली के, संकुल केंद्र संजय पारा के इर्द गिर्द के जितने जो बच्चे हैं वो अब आश्रित होंगे, यहाँ पे वो पढ़ाई करेंगे। जो इतने सालों से जो शिक्षा से वंचित थे, वो शिक्षा का आप सीधा लाभ लेंगे। इसके पीछे जिनकी अहम भूमिका होती है, शिक्षा विभाग बहुत चुनौती करता है। उन चुनौतियों को पार कर इस तरीके के स्कूल खोले जाते हैं। कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है वो लोग, वो अधिकारी काबिल के योग्य हैं, क्योंकि ऐसे विषम परिस्थितियों में वो डट कर सामना करते हैं। कई बार तो परिस्थिति ऐसी भी आ जाती है क्योंकि जान जोखिम में डालकर, ये शब्द कहना मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि बीजापुर के जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, ये इलाके पूरे बेहद घोर नक्सल प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किन हालातों को सामना करना पड़ता है। और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिएगा, ये मनकेली का गाँव है। इस गांव को आप देख सकते हैं प्रकृति के बीच में किस तरीके हरियाली मौजूद है। इन बीच में इन बच्चों को आप देखेंगे कि ये बच्चे कई सालों से शिक्षा से वंचित थे। अब शिक्षा का सीधा जो लाभ है वो ये ले पाएंगे। भोजन कर रहे हैं। सरकारी जो महकमे में जो कर्मचारी हैं शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा टी शर्ट, पेंट, थाली, भोजन की व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है। हर दिन इन्हें भोजन मिलेगा। और इसी के बारे में जानने की और कोशिश करते हैं किस तरीके की यहाँ व्यवस्था की जाएगी भोजन को लेकर। चूँकि मिड डे मील के रूप में हम बच्चों को, पहले 60 के बच्चों को भोजन प्रदान करते हैं, और इसी के तारतम्य में हमने चावल और दाल की व्यवस्था यहाँ पर आज की है। और शासन की योजना है जो मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, जिसे आजकल प्रधानमंत्री पूरक पोषण कार्यक्रम कहा जाता है, उसके माध्यम से हम इन्हें मध्याह्न भोजन की सुविधा देंगे। साथ ही आज जिला प्रशासन के माध्यम से इन बच्चों को बैग दिया गया है, काफ़ी पुस्तकें दी गई है, और शेड जो निर्माण आपने अभी देखा है वो किया गया है। आने वाले दिनों में इस स्कूल का एक व्यवस्थित विस्तार किया जाएगा, और बच्चों को जैसे एक अच्छा स्कूल में एक अच्छे बेहतर माहौल में शिक्षा मिलना चाहिए, वो सुविधा और वो शिक्षा मनकेली के बच्चों को भी आने वाले दिनों में मिलेगी। देख सकते हैं जो सुविधा से वंचित है वो सुविधा भी आने वाले दिनों में उनको मिलेगा। मैं आपको बता दूं, सलवा जुड़ूम के बाद पूरे स्कूल को बंद कर दिया गया था, बहुत सारे स्कूल को ढहा दिया गया था। अब पुनः स्कूल संचालन करने के लिए खोला जा रहा है। बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं जो कर्मचारी हैं और जो विभाग के अधिकारी हैं, उनकी अथक प्रयास से अब स्कूल खोला जा रहा है। भरत दुर्गम, मैं मनकेली से इतना ही। जय जी। आज से लगभग 2005 से अभी तक 15 साल हो चुकी है। हमारा गांव में स्कूल बंद किया गया था कि सलवा जुड़ूम के चक्कर में। अभी जो हमारा गांव लगभग 15 साल हुआ है, अभी स्कूल खुल गया है। शिक्षा विभाग से बात करके स्कूल खोले हैं, और हमारे गांव वाले भी खुश है स्कूल खोलने से, और बच्चे लोग भी खुश है, मुखिया लोग भी खुश है, हम भी खुश है। स्कूल खुले तो हमारे बच्चे लोग आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, और कुछ नौकरी कर पाएंगे, और ज्ञान भी बढ़ाएंगे। इसके लिए हम लोग भी बहुत खुशी से हैं स्कूल खुला है। तो आप लोगों की मांग पर सरकार ने स्कूल तो खोल दिया, इसके अलावा और कोई मांग है आप लोगों का विकास? जी, हमारे लिए कुछ मांग नहीं है। हमारे लिए जो स्कूल खुला है, हमारे गांव में लगभग 100 से 150 बच्चे होंगे, और इसमें से ज्ञानी दूत 3-2 रहने से हम लोग को ठीक हो जाता, और रसोईया का 2, और हमारे बीच में जैसे प्रधानाध्यापक एक लगातार आते जाते रहने से ठीक रहेगा। हम लोग भी खुश रहेंगे। हमारे गांव वालों के साथ पूछ करके हमारा प्रधानाध्यापक जाते आते रहने से ठीक रहेगा। आपका नाम क्या है? जी, शंकर कुरसम, मनकेली।